क्वेश्चन देखा था कल ऐसे इसलिए पूछा। अब किसी को कुछ पूछ रहा है यहाँ? सर एक दूसरे चैप्टर से पूछ ले। बोलो। सर ओम्स लॉ एक बार डिफाइन कर दीजिए। बस पक्का? सर एक क्वेश्चन है पहले। रिया ने पूछा कि ओम्स लॉ बता दो मास्टर साहब फिर से। क्या बता दो? ये लो। अच्छा रिया, हम तुम्हें इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स दे देंगे, लेकिन तुम इसका बेसिक बताओ। इन्होंने बोला क्या, बस इतना बता दो, बाकी कहानी में तुम्हें बताऊंगा। हाँ सर जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। वेरी गुड। व्हाट इज द वी? पोटेंशियल डिफरेंस। और आई? करंट। किसमें? शाबाश, कंडक्टर में। बिल्कुल जो तुमने बोला। ये लो। डेफिनेशन। ये क्या है? फाइंड कैसे करेंगे उसको? डेफिनेशन डायरेक्ट जो तुमने बोला बेटा डिफाइन ही करेंगे। देखो ये कंडक्टर, ये सेल, ये स्विच, स्विच को ऑन किया, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ। बेटा बतौले नहीं, करंट जा रहा है, तो अपन ने लगाया क्या था? वोल्टेज। वोल्टेज लगाया, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई। एक सेल लगाया कुछ करंट, दो सेल लगाओ करंट बढ़ जाएगी कि नहीं? तीसरे लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ जो तुम्हें समझ में आए? अच्छा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है। यही तो अभी किसने किया? डी के सर ने। तो डी के लॉ है, बट ये हमारे पहले कौन आके चले गए? उनका नाम नहीं बदल सकता मैं। आत्मा आ जाएगी, दुखी कर देगी मेरे को, समझ ले। तो ये किसने बोला? ओम्स जी ने बोला। तो ओम्स ने बोला कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा कंडक्टर में। बस करो यार, अब समझो बात, हम डाल देंगे और बच्चों का उद्धार हो जाएगा, पढ़ा रहेगा, क्या दिक्कत है? तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। यही ओम्स का नियम है, और ओम्स का नियम बोले तो ओम्स लॉ। सो अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे। ये ओम्स लॉ है, ऐसा भी है, और इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशंस लाओगे तो कांस्टेंट आता है, आपको पता है। इस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन, इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R को क्या कहते हो? तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? रेशियो लिखा है यार, क्या किसका रेशियो है? अप्लाइड वोल्टेज और करंट का। तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड अप्लाइड। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका जब ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा, यहाँ वोल्टेज, यहाँ क्या लिखोगे? करंट। तो ये यहाँ जो मैंने बोला था याद कर लेना, क्योंकि अब ये पढ़ा दूंगा 12th में, 11th में आओगे तब। स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस। शाबाश, जिसे ध्यान है, बिल्कुल शाबाश, जिसे ध्यान है उसके लिए शाबाशी। राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं? राइटिंग समझ में आ रही? लिखे हम बाँचो खुदा, कुछ नहीं, नियति खोट सही है। तो क्या लिखा? स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप का मतलब होता है ये लाइन एक इससे कितना एंगल बना रही है। स्लोप का मतलब होता है ढलान से। ये देखो अभी स्लोप 0 स्लोप है, स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप इंक्रीज 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 इंक्रीज, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये स्लोप बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। स्लोप का फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस बोला, और स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ है ना, पक्का? तो देखो जरा, ये लो क्वेश्चन, ABC 3 कंडक्टर हैं, V वर्सेस I ग्राफ है, तो पूछेगा रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा? तो जिसका स्लोप ज़्यादा, क्योंकि स्लोप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे? रेजिस्टेंस ऑफ ए सबसे ज़्यादा, उससे कम, और सबसे कम। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान क्या, सबसे ध्यान रखने वाली बात ये, सच्ची बता रहा हूँ ना। अगर उसने यहाँ ना, यहाँ I और यहाँ V लिख दिया, तो जो कहानी है ना, ये कहानी सर वही रहेगा सर। ओ, तो ये वही का, ओए ये वही का वही है अभी, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह भी, इसकी जगह भी और इसकी जगह, तो कहानी ना सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ ये चेंज हो जाएगी। और क्या जल्दी बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ ए अब सबसे कम
बी का उससे ज़्यादा और सी का सबसे ठीक है। अब गले को सांस लेने दो थोड़ी।